ज्ञेयः स नित्य सन्न्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में। अगर कोई भी ग्रह दो भावों का अधिपति बन जाता हो और एक भाव जो कि बहुत अच्छा बना हो और दूसरा वो किसी अन्य ऐसे भाव का अधिपति बनता हो जो अच्छे भाव के रूप में निर्दिष्ट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कुंडली को कैसे समझना चाहिए, उसके बारे में क्या क्या चीज़ें ध्यान में रख लेनी चाहिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, कहीं ना जाइएगा, बिल्कुल बन के रहिएगा। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताने वाला हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात सिर्फ इतनी है और बड़ी गंभीर है, पर है क्या वो? तो बात वो ये है कि अगर आपकी कुंडली में कोई भी ऐसा ग्रह जो किसी भी दो भावों का अधिपति, जैसे सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके बाकी जितने भी ग्रह होते हैं वो दो भावों के अधिपति होते हैं, पर कोई आवश्यक नहीं है कि उनको दोनों ही भाव अच्छे ही मिल जाएं। जैसे शनि मिथुन लग्न की कुंडली के लिए नवम और अष्टम के अधिपति होते हैं, कर्क लग्न की कुंडली के लिए वो सप्तम और अष्टम के अधिपति हो जाते हैं। तो हम ये कैसे निर्धारित करेंगे कि आखिर वो ग्रह कैसा फल करने वाला है? तो उसको लेकर के जो ग्रंथ में बात कही गई है कि कोई भी ग्रह, जैसे शुक्र, मान के चलिए यहाँ पे शुक्र 12वें भाव में भी उनकी राशि बनी है और पंचम भाव में भी बनी है, तो यानी कि एक तो ये दुह स्थान का अधिपति हो गए और दूसरे वो एक त्रिकोण के अधिपति हो गए, यानी कि वो अच्छे हो जाएंगे। लेकिन वो कब अच्छे परिणाम देंगे जातक को? अपनी दशा में। तो हमेशा ये बात याद रखिएगा कि सबसे पहले तो ग्रह अपने मूल त्रिकोण राशि का ज्यादा परिणाम देता है, उसका वो ज्यादा उस भाव से संबंधित फल देता है। अगर वो भाव तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव में न फंस रही हो, अगर किसी भी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि अगर 11 नंबर यहां ना लिख दे, यहां 7 नंबर ना लिख दे, 9 नंबर यहां ना लिख दे, तो अगर ऐसी स्थिति बन रही हो, 9 नंबर ना 6 नंबर ना यहां लिख दे, तो अगर जन्म कुंडली में ग्रह दो भावों का अधिपति हो और उसमें से किसी एक खराब भाव का अधिपति है, जैसे मान लीजिए तीसरे का हो गया, छठे का हो गया, 8वें का हो गया, 12वें का हो गया, या एकादशवें का हो गया। एकादशवां भाव भी थोड़ा सा ठीक है, लेकिन उसको हम अलग रखते हैं, तो यहां पे 12वां कहूंगा। तो तीसरे, छठे, 8वें और 12वें भाव के अधिपति अगर बनते हों और उसके अलावे किसी वो अन्य भाव के भी अधिपति बनते हों, जैसे लग्न के, चतुर्थ के, सप्तम के और दशम के, तो अब वो ग्रह जहां बैठा है, जैसे मान लीजिए यहां शनि भाग्य के भी अधिपति होते हैं और अष्टम के भी अधिपति हैं, तो एक तो इनको अच्छा भाव मिल गया, भाग्य भाव, लेकिन एक कमजोर भाव भी मिल गया, तो अब उनको भाग्येश होने के साथ साथ अष्टमेश होने का दोष भी तो लगेगा। लेकिन वो चूंकि केंद्र में बैठ रहे हैं, यानी कि वो किसी शुभ भाव में बैठे हों, या तो लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में, दशम में या पंचम में या नवम में, तब वो ग्रह अच्छा परिणाम देता है, तब वो प्लैनेट अच्छे परिणाम देने वाला हो जाता है। और ये बड़ी गंभीर बात है। उसके अलावा और क्या क्या देखना है कि वो उसके अच्छाई या उसके अच्छेपन में और भी ज्यादा कब वृद्धि हो जाएगी? जब वो किसी भी शुभ ग्रह से दृष्ट हो, उसको कोई पापग्रह ना देख रहा हो, या फिर वही एक सिद्धांत कि छठे, 8वें और 12वें भाव के अधिपति की उस पर दृष्टि ना पड़ती हो। बस इतनी सी बात है। अगर वो दो भावों का अधिपति बन रहा है और अगर वो किसी अच्छे भाव का अधिपति और बुरे भाव का, दोनों भावों का अधिपति बना, अगर वो किसी बुरे भाव में बैठा, जैसे मान लीजिए यहां के अधिपति थे और यहां के भी अधिपति थे, लेकिन अगर वो यहां के अधिपति होकर के यहां बैठ गए, या यहां के अधिपति हैं और यहां के अधिपति हैं यहां बैठ गए, तब वो परिणाम बुरा देने वाला हो जाएगा। लेकिन अगर वो वही ग्रह अगर किसी अच्छे भाव में बैठा है, जैसे यहां लग्न अच्छा भाव है, चतुर्थ अच्छा है, सप्तम अच्छा है, दशम अच्छा है,
यहाँ पंचम अच्छा है तो वो ग्रह अच्छा परिणाम देने वाला हो जाता है और फिर उसके शुभता में वृद्धि हो जाती है। अगर वो किसी बुरे भाव का अधिपति है और वापस वो किसी बुरे भाव में ही बैठ गया है, तब उसकी दशा में उसको मनाना पड़ेगा और उसको ध्यान रखना चाहिए कि अभी थोड़ा सावधान हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। एक बात बताता हूं। आज सुबह जब मैं पूजा कर रहा था तो मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी थी। मैं जब पूजा करने बैठा तो आंख में कुछ जलन जैसी हो रही थी या चुभन जैसी हो रही थी, तो बात याद आ गई। मैं जो आप लोगों को ये जो एक्सपीरियंस बताता हूँ, जो बीच बीच में जो लीक से हट करके होता है, कई लोगों को वो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसमें से एक बात बड़ी अजीब लगी। मुझे याद आई वो बात, मेरी दादी जब मैं कभी छोटा था, अब तो नहीं है वो, तो जब कभी कुछ आँख में कुछ चला जाए, कुछ ऐसे पड़ जाए जो चीज़, तो अपने ऐसे साड़ी से उठा करके ऐसे फूंक करके और जब गर्म हो जाता था तो उसको आँख पे रख देती थी तो ठीक हो जाता था। और ये कहते हुए मेरे रोम खड़े हो रहे हैं बिल्कुल। तो ये बड़ी अजीब बात है कि क्या हमारे माता पिता को हमने अपने लिए हमेशा ही इस तरीके का प्यार जागृत करके रखा हुआ छोड़ा है? विचार करिएगा। आप बड़े हो गए हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि भोजन करने के बाद उनके पल्लू से मुंह नहीं पोंछ सकते, वो तो स्नेह है। और बड़े हो गए हो इसका मतलब ये नहीं है कि अनुशासित हो गए हो। रिश्तेदारी में, प्रेम में, घर परिवार में बहुत ज़्यादा अनुशासन ना बना के रखना, उसको यूं ही रहने दो, वो तो खुलेपन का आदि है और वैसे ही रहे तो ज़्यादा अच्छी बात है। वहाँ पे नियम ना चले तो ज़्यादा अच्छी बात है। और वो आंख ठीक भी हो जाती थी। मतलब यहाँ से अगर आप इस चीज़ को जोड़ के देखते हो तो इसके पीछे बहुत सारे मैकेनिज्म काम करते हैं। उसमें दादी के हाथ का स्नेह, उसमें उनकी ममता, उसमें मेरा विश्वास, और वो सबसे जो अच्छी बात है कि उस नेत्र को भी पता है कि किसके हाथों से वो सेका जा रहा है। हाँ, बड़ी गंभीर और ठीक भी हो जाती बात। पर आज तो मैंने खुद से ही वो किए थे, पता नहीं ठीक हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन वो बात मुझे याद आ गई, सोचा आपको बता दूं। ये जरा देख लेना। तब तक के लिए अब कार्यक्रम के आरंभ में बोले का श्लोकार्थ बता देता हूं। गीता जी के 5वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? 5वें अध्याय के 3रे श्लोक तक की हमारी यात्रा यहां तक आज। उसमें उन्होंने बड़ी अजीब बात कही। जो व्यक्ति आकांक्षा से रहित है, जिसको किसी भी चीज का मोह नहीं है, और वास्तव में वो जिसने ना तो कभी किसी से प्रेम किया है और ना तो किसी से ईर्ष्या या द्वेष करा है, वो वास्तव में शुद्ध और सन्यासी है। तो सन्यासी होने का मतलब कोई ये नहीं है कि आप पहाड़ों में ही जाओ और पता नहीं कितने तरह के वो नहीं करने होते। आप जहाँ हो वहीं से इस धर्म का पालन कर सकते हो। मैं भी घर में हूँ, पर निश्चित रूप से प्रयास करता हूँ आप भी यहीं से कर दो, क्योंकि आप अब ऐसे जगह पे नहीं जा सकते जहाँ कोई ना हो। अब हर जगह हर लोग हो गए हैं, हर जगह भीड़ की स्थिति है, तो खुद के घर को ही वन बनाना होगा। और ऐसी स्थिति में आपकी मदद आपके धर्म ग्रंथ और आपके पुराण कर सकते हैं। तो इस बात को हमेशा ही एहसास करते रहना चाहिए। नहीं मिला कोई बात नहीं, मिला तो आनंद है, नहीं मिला तो और भी अच्छी बात है, कम से कम फंसे तो नहीं। पर उन लोगों से और ऐसे थॉट से बिल्कुल ही दूर रखना जो आपको भौतिकवादी बनाते हो, देहवादी बनाते हो। आपको YouTube पे ऐसे कई लोगों के भरमार की स्थिति बन जाएगी जहां वो आपको भूखा शेर बनाने को तत्पर हैं। भूख से उद्वेलित हो जाओ और फिर वो आपको इस तरीके की शिक्षा दे देते हैं कि आप उस भूख के चपेट में आने वाले प्रत्येक चीजों को खा जाते हो, सब कुछ खा जाते हो। वनस्पति खा जाओ, जीवों को खा जाओ, अपने विचारों के मृत्यु का कारण बन जाओ, धर्म को खा जाओ, सब कुछ खाते चले गए। कितना बड़ा पेट है भाई, सब कुछ खा ही जा रहे हो। तो देहवादी ना बनना, भौतिकवादी ना बनना, और सिर्फ उतनी ही चीजों को रखो जितने से काम चल जाए। तब तक के लिए कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।